शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 12वां दिन है और मैं आपके साथ कल के प्रकाशन को कंटिन्यू करना चाहता हूं। और हमने देखा था कि 3 क्वेश्चंस जो हमने कल आंसर करे, लेकिन आज के वो 3 क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। पहला ये है कि क्या अभी भी ये प्रॉब्लम जो अविश्वास की है या ठोकर लग जाने की या ठोकर लगा देने की है, क्या ये अभी भी परसिस्ट करती है? हाँ, ज़रूर करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ज़रूर है कि ठोकरें आएंगी, पर हाय उस पर जिसकी वजह से ये ठोकर आती है। तो इसका मतलब है ठोकर आएगी, विश्वासियों के ऊपर ठोकर आएंगी और वो ठोकर उनको उनके विश्वास से हिला देगी। ये ऐसी ठोकर होगी। तो इसका मतलब है कि वो ठोकर कोई अविश्वास की बात, ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से और उसके उस सैल्वेशन से जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, हमको हिलाने की कोशिश करती है। तो हाँ, ये दिक्कतें आएंगी और आज भी विश्वासियों के बीच में ये बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए इब्रानियों की किताब लिखने वाला कहता है, इब्रानियों 5 अध्याय और 12वीं आयत में जैसा लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी ठोकरें अब विश्वासियों के सामने आ जाती हैं, विश्वासियों के द्वारा, चाहे वो किसी और के द्वारा हो। और इसीलिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 3री आयत में, तो इस तरह से लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है। ये तीनों चीज़ें गॉस्पेल में मिक्स नहीं है, ना छल, ना कोई भ्रम की बात, ना कोई अशुद्धता की बात। कोई मिक्सचर जो भ्रम पैदा करे, कोई मिक्सचर जो थोड़ी सी अशुद्धता ले आए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, और कोई ऐसी मिक्सचर वाली बात जो छलावे की तरह हमको दिखाई दे। जब हमने गॉस्पेल सुना, जब हमने सुसमाचार सुना यीशु मसीह का, जो कि एक सुसमाचार है, जो कि एक खुशखबरी है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा हुआ है, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता हमको वापस लेने के लिए आ रहा है, फिर कहाँ से भ्रम की बात आ जाती है कि हम और नाना प्रकार की चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं, कहाँ से अशुद्धता की बात आ जाती है, और कहाँ से छल और छलावा हमारे सामने आ जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं बुरी तरीके से। ये जो मिलावट की बातें हैं, जिसके कान हो सुनने के वो सुन ले, और आत्मा आप लोगों से पर्सनली बात करे और आप समझ पाओ कि सच्चा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। इसलिए पौलुस के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तू घबरा मत, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कुछ भी मिक्सचर नहीं, क्या चाहिए हमको? सिर्फ यीशु मसीह का अनुग्रह। तो अगर हम थोड़ी बहुत मिलावटों की बात करें, पहली बात करें तो हम व्यवस्था और अनुग्रह को भी मिलाते हैं कभी कभी। और गलातियों में लिखा है कि इन दोनों का कोई मेल नहीं है। यदि व्यवस्था है तो अनुग्रह नहीं है, और अनुग्रह है तो व्यवस्था नहीं है। तो इस समय हम अनुग्रह में हैं। अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। और इसको अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी किताबें हैं रोमियो की किताब और गलातियों की किताब, आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम मिक्सचर करते हैं रिलीजन का और रिलेशन का। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, ये सच्चे परमेश्वर की बात है और उसकी बनाई हुई सृष्टि की बात है। तो इसीलिए इसको हम रिलीजन ना बनाएं, ये प्योरली रिलेशन है एक बेटे बेटी का उसके पिता के साथ, ये प्योर रिलेशन है। तीसरे मिक्सचर की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो वो है एक दास का और एक बेटे का। आज हम थोड़ा मिक्स कर देते हैं, हम थोड़ा अपने आप को गुलाम भी समझते हैं। हाँ, मैं अपना सर ढक के प्रार्थना करूंगा तो पिता खुश होगा, हाँ मैं उस जगह चला जाऊंगा तो पिता खुश होगा। पिता प्रसन्न होगा केवल विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। पिता खुश होगा जब आप अपनी कोठरी में जाकर के प्रार्थना करेंगे, पिता उसी से खुश होगा। और वो जो गुप्त में देखता है आपको ओपनली रिवॉर्ड करेगा। और चौथे तरीके की मिलावट की बात करें तो मसीह घरानों में पाया जाता है, और बड़े दुख की बात है, वो उन बातों में से है जो कि अंधविश्वास की कहलाती हैं। अभी मेरी एक से मुलाकात हुई और देखा कि वो अपने पास एक माचिस की डिब्बी रखते हैं ताकि वो उसको बुरी बलाओं से बचा सके। और कुछ लोग मैंने देखा है कि वो अपने पास एक छोटा सा चाकू रखते हैं। क्या मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी नहीं है? हमने किसी से सुना कि ऐसा कर लो और हम भी वैसा ही करने लगे। और इसलिए नीति वचन में लिखा है कि तुम अपनी बुद्धि से कुछ मत करना, लेकिन हर एक बात में मुझे आगे रखना, मुझे याद करना, और मैं तुम्हारे आगे जाके तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा।
क्योंकि याद रखो कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हें और चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने इस विश्वास में मिलावट करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात से नाराजगी होती है, पिता का ये कहना है, क्योंकि उसने कहा अपने वचन में कि परमेश्वर को बिना विश्वास के खुश करना अनहोना है। विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड, विदाउट फेथ आई कैन नॉट प्लीज गॉड। अगर मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए और मुझसे ज्यादा विश्वास उसको किसी और पर हो कि वो मुहैया करा देगा, मेरा पिता मुझे मुहैया नहीं करा सकता, तो सोचिए एक पिता के मन के ऊपर क्या बीतेगी। और पिता जो सब कुछ उनके लिए करना मांगता है, उसके मन के ऊपर क्या बीतेगी। क्या मुझे खराब नहीं लगेगा? और क्या उस स्वर्गीय पिता को जब हम ऐसा करते हैं, क्या उसे खराब नहीं लगता होगा कि ये मेरे बेटे और ये मेरी बेटियां किस चीज पर विश्वास करते हैं जो मैंने बनाई हुई है, किस चीज पर विश्वास करते हैं जो इन्होंने खुद ने बनाई है, एक माचिस की डिबिया। अगर हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब और उसका 23वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर ने कहा जहां पर मैं तुम्हें बसा रहा हूं वहां पर और लोग भी हैं, लेकिन तुम उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। क्यों नहीं हो जाना इन्फ्लुएंस? क्योंकि अभी अभी तुम निकल के आए हो, तुम इतने मजबूत नहीं हो कि तुम उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ। क्योंकि अभी कुछ सालों पहले ही जब माउंट साइनाई पर मोसेस गया और नीचे तुमने एक गोल्डन काफ बना लिया, एक सोने का बछड़ा बना लिया, तो सोचो तुम अभी कमजोर हो, इसलिए पहले ग्रो करो ताकि तुम खुद तो संभलो ही लेकिन दूसरों को भी संभाल सको। केवल वो ही दोषी नहीं है जिसने विश्वास से हिला दिया किसी को, दोषी शायद वो भी हो जाएगा जिसने विश्वास को संभलने में मदद नहीं करी। दूसरा क्वेश्चन जो था कि क्या होगा अगर ये सारी चीजें चली जाएं तो इसलिए हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय को जब पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा है, और चेले पूछने लगे यीशु मसीह से कि हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि तूने इतनी बातें तो कर दी और हमको दंड की बात भी बता दी कि चक्की का पार्ट उसके गले में डाल दिया जाए, तूने माफ़ी की बात भी बता दी कि हाँ 7 बार भी माफ़ी मांगेगा तो मिल जाएगी दिन भर में। बोलने लगे तो यीशु मसीह हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो या हम इस ट्रैप में फंस जाएं, तो हमारा विश्वास बढ़ा दे। तो यीशु मसीह ने विश्वास बढ़ाने की तो बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने रिजल्ट बता दिया कि विश्वास से क्या हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस शहतूत के पेड़ से कह दो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। ये रिजल्ट होगा इसका, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जब यीशु मसीह ने कह दिया है तो हाँ वो पॉसिबल है, क्योंकि वो चाहता है कि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस पृथ्वी पर हों, हम भी कहें और वो चीजें हो जाएं। और इसीलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वो है कि कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, क्या है वो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन हमारे लिए। और इसको बताने के लिए यीशु मसीह ने आगे एक दृष्टांत कहा। उन्होंने कहा कि एक घर का स्वामी है और उसका एक दास है और वो काम करके लौटता है, तो क्या स्वामी ये कहेगा कि तू बैठ जा और खाना पीना खा, या उससे ये कहेगा कि अभी बैठने का समय नहीं है, अभी तुम मेरे लिए खाना तैयार करो, मेरे सामने रखो ताकि मैं खाऊं और फिर तुम भी खाना। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा ऐसा करके, क्योंकि तुमने उतना ही किया है जितनी मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी। तुम बस ये कह सकते हो कि हे मालिक, हम तो एक निकम्मे दास हैं जिन्होंने उतना ही किया जितना तूने कहा था। तो क्या कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह इस बात को कह के? वो कहना चाह रहे हैं मैंने तो जो कह दिया है उतना कह दिया है, पर तुम आत्मा के अभिषेक में मुझसे ज्यादा बढ़कर कामों को करोगे। और आप देखिए उसी के अगले पल वो 10 कोड़ियों के विषय में है, जिसको यीशु मसीह कहता है कि जाओ अपने आप को याजक को दिखा दो। पर लौट के सिर्फ एक वापस आता है और खुश होता है और धन्यवाद देता है पिता का कि मैं शुद्ध हो गया। क्या यीशु मसीह ने कहा था कि तू लौट के आना? नहीं, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम बस जाके याजक को दिखाना। पर देखिए यहाँ पर ये दृष्टांत एक प्रत्यक्ष रूप में चेलों के सामने आ जाता है कि 9 जो गए उनसे जितना कहा गया था उतना ही करा उन्होंने, पर एक ने एक्स्ट्रा काम किया, लौट के आया, खुदावंत की महिमा करी। और मैं समझता हूँ कि वो भी पीछे चलने लगा होगा और यीशु मसीह के नाम से सामर्थी कामों को करने लगा होगा और लोगों को संभालने और बचाने लगा होगा। तो उतना ही मत करो जितना समझ में आता है, जितना भाई साहब ने सिखा दिया, जितना क्या बोलते हैं हमने गीतों को गा लिया। आराधना के नए गीत बनाओ, प्रार्थना के नए आयामों में जाओ, वचन की गहराइयों को और खोजो, एक्स्ट्रा माइल जाओ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो तुमसे कहे कि मेरे साथ 1 मील चल, उससे कहना मैं तेरे साथ 2 मील चलने को तैयार हूँ। इसका मतलब क्या है? हमको ज्यादा काम करना है, जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही नहीं। अगर सिर्फ उतना ही करेंगे तो हम दास हैं,
अगर हम कुछ ज़्यादा करेंगे ना तो हम उस घर के बेटे बेटियां हैं। अगर जितना बोला गया है हम उतना ही करेंगे ना तो हम एक रिलीजन में हैं। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो हम एक रिलेशन में हैं अपने पिता के साथ। और मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कि ये प्रकाशन आपके मन को प्रकाशमान कर रहा है और हम पिता को महिमा देते हैं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और उस अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए फिलिप्पियों की किताब में लिखा है, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। केवल उतना जितना उसने कहा नहीं, बढ़कर जो काम मैंने किए उनसे बड़े बड़े काम तुम लोग भी करोगे। तो मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं करने के लिए? क्या हम तैयार हैं उन अविश्वास की बातों को, उन अविश्वास की चीज़ों को अपने दरमियान से दूर कर देने के लिए और एक फर्म फाउंडेशन फेथ में रहने के लिए? और ऐसा करने से हम दुम नहीं वरन सर ठहरेंगे, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे लेकिन हम इन्फ्लुएंस करेंगे। और जो सर होता है वो हमेशा इन्फ्लुएंस करता है पूरी बॉडी को। और अगर आप आशीषित हो रहे हैं इन वचनों के द्वारा, इन रेवलेशंस के द्वारा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर करें इन बातों को, क्योंकि ये बहुत कीमती रेवलेशन है, लोगों तक पहुंचने चाहिए और उनके जीवनों में, उनके घरानों में, उनके चर्चेज में बहुत ज़्यादा काम हो जाना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।